ओम विश्वाणदेव सवितर दुर्तान परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांश्रुतनूभिः व्यशेमहि देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 16वें सूक्त के 38वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टारिष बारहास्पत्य भारद्वाज, छंद गायत्री और देवता अग्नि हैं। शीर्षक है अग्नि के सानिध्य से सुख। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उपच्छाया विभदृढैरगं वशर्मदे भजम् अग्ने हिरण्यसन्दृशः। इस 38वें मंत्र में परमात्मा के तेजोमय रूप प्रकाशित अग्निदेव के सानिध्य से जो सुख और शांति की अनुभूति होती है उसी का कथन किया गया है। अग्नि, हे परमात्मा के तेजोमय रूप, हे मानवों के हित में अग्रगण्य रहने वाले अग्निदेव, हिरण्य सदृशम, तुम्हारी दीप्ति जो है वह हिरण्य माने स्वर्ण के सदृशम माने समान है, यानी तुम स्वर्णिम आभा से परिपूरित हो। और इस प्रकार से घृणेय माने दीप्तिमान तुझ अग्निदेव के उप आगन्म, तुम्हारे समीप आने से हमें सुख मिलता है, शांति मिलती है। कैसे? छायाम एव शर्म माने सुख, छायाम एव माने छाया को पाने जैसा। जैसे कोई आतप से व्याकुल हो और उससे किसी वृक्ष की सुखद शीतल छाया मिल जाए तो वह जैसे सुख और शांति का अनुभव करता है। हे अग्निदेव, तुम्हारे सानिध्य से, तुम्हारे संपर्क से, तुम्हारे ध्यान आदि से, तुम्हारे महात्म कथन आदि से हमें उसी प्रकार की शांति और उसी प्रकार के सुख का अनुभव होता है। हे अग्निदेव, तुम स्वर्णिम आभा से मंडित हो। तुम्हारे सामीप्य से हमें वैसा ही सुख मिलता है जैसा कि किसी आतप पीड़ित व्यक्ति को सुखद छाया की प्राप्ति से उपलब्ध होता है। हे स्वर्णाभ देव, हम तुमको पास सुख पाते हैं, वैसे आतप व्याकुल शीतल छाया से सुख पाता जैसे। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 16वें सूक्त के 39वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टारिष बारहस्पत्य भारद्वाज, छंद गायत्री, देवता अग्नि है। शीर्षक है अग्नि में शत्रु संहारक शक्ति। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। य उग्र इव शरयः दिग्मशृङ्गो नवंसगः अग्ने पुरो रुरोजिथा।
इस 39वें मंत्र में अग्निदेव की शत्रु संहारक शक्ति पर प्रकाश डाला गया है। शत्रु बड़े पीड़क होते हैं। अस्त जीवन में शत्रुओं का नाश आवश्यक है। शत्रु से मतलब यही नहीं होना चाहिए कि हम किसी का कुछ अपहरण कर रहे हो और उसमें रोड़ा डाल रहा तो हमारा शत्रु हो गया। शत्रु जो हमारी अंतःवृत्तियां हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, आलस, ईर्ष्या, द्वेष, कुटेव, बुरी लतें, ये सब शत्रु हैं। सच्चे शत्रु यही हैं, क्योंकि मनुष्य अपना ही शत्रु है, अपना ही मित्र है, ऐसा धर्म ग्रंथों में स्थान स्थान पर कहा गया है। जब तक मनुष्य में आत्मशक्ति रहती है, उसमें सद्वृत्तियाँ रहती हैं, तब तक वो सुरक्षित रहता है। जैसे में उसमें दुर्वृत्तियाँ आती हैं, दुर्गुण आते हैं, किसी भी प्रकार के हैं, उनकी सीमा अगणित है। वैसे ही विनाश प्रारंभ हो जाता है, और जो विनाश का कारण होता है वही शत्रु है। हम पहचान नहीं पाते हैं, पहचानने में भूल करते हैं और अंतश्चिंतन नहीं करते हैं। तो जो शत्रु आवे तो शत्रु से उन समस्त बाह्य और आंतरिक मनोवृत्तियों, परिस्थितियों का भी आकलन कर लेना चाहिए। तो अग्नि में विरोधी तत्वों, शत्रुओं को नष्ट करने की अपूर्व क्षमता है। इसी के संदर्भ में ऋषि कह रहा है कि हे अग्निदेव, तुम शर्यहा, शर्य कहते हैं बाण को, हो माने हनन करने वाला, हरण करने वाला, उग्र यो प्रचंड धनुषधारी योद्धा के समान हो, शर्य बाण को कहते हैं। अब हो सकता है उसी शर्य से शर भी बना हो। शर्य बाण, हो माने हरण करने वाला, मार डालने वाला। तो जैसे उग्र प्रचंड, इव माने तरह, उग्र वही प्रचंड, शर्यहा बाणों से शत्रु का नाश करने वाला धनुर्धर वीर हो, उसी समान तुम हो। विरोधी तत्वों को, कुचक्रों को, राक्षसी वृत्तियों को, राक्षसों को नष्ट करने में तुम वैसे ही सक्षम हो जैसे वह धनुर्धर जिसके पास शर्यहा माने शत्रु विनाशक बाणों का समूह है और जो कुशल धन्वी है, उसी के समान तुम हो। और कैसे हो? तिग्म श्रृंगः वंशगः इव। तिग्म कहते हैं तीक्ष्ण, तेज, श्रृंग कहते हैं सींग, और वंशग कहते हैं वृषभ को, बैल को। तो जैसे तीखी सींगों वाला बैल भयंकर होता है, सामने आने वाले को उछाल कर घायल कर देता है, वैसे ही तुम भी हो। किसके लिए? शत्रु विनाश के लिए। तो हे अग्निदेव, तुम तीक्ष्ण बाणों से अचूक लक्ष्य भेद करने वाले धनुर्धर वीर की भांति हो और तीखी सींगों वाले बलिवर्द वृषभ के समान हो। शत्रुनाशन कर्म में पूर्ण सक्षम हो। पुरः रुरोजिथ, और तुमने
त्रिपुरासुर के पुरः माने पुरों को, रुरोजित माने नष्ट भ्रष्ट कर दिया था, जला डाला था। तो यह तुम्हारी वीरता का, तुम्हारी उग्रता का, शत्रु संहारक शक्ति का उदाहरण है कि तुमने त्रिपुरासुर के तीनों पुरों को, नगरों को ध्वस्त कर दिया था। तो हे अग्निदेव, उग्र योद्धा के बाणों के समान तुम तीक्ष्णता को धारण करने वाले हो। बलि वर्द अथवा वृषभ के श्रृंगों के समान तुम में शत्रु संहारक क्षमता विद्यमान है। तुमने ही असुरों के तीनों नगरों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। यह तुम्हारी उग्रता का उदाहरण है। योद्धा के प्रचंड बाणों सम, बलिवर्द के श्रृंग समान, अरिसंहारण की क्षमता हे पावक तुम में विद्यमान। तुमने असुरों के तीनों पुर को जला क्षार कर डाला था। इस प्रकार से तुमने निज भक्तों के भय को टाला था। इसी प्रकार से हमारे जीवन में छाए हुए भय को, विघ्न प्रस्तुत करने वाले शत्रुओं का आप विनाश करो। आप परम सक्षम हो। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 6ठ मंडल के 16वें सूक्त के 40वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दष्टारिष 12 पत्य भारद्वाज, छंद गायत्री, देवता अग्नि और शीर्षक है अरण्य मंथन से उत्पन्न अग्नि से सुरक्षा की याचना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आजं हस्तेन खादिनं शिशं जातन्न बिभ्रते विषाभग्निं स्वध्वरम्। इस 39वें मंत्र में अग्निदेव की शत्रु संहारक शक्ति पर प्रकाश डाला गया है। शत्रु बड़े पीड़क होते हैं। अस्तु जीवन में शत्रुओं का नाश आवश्यक है। शत्रु से मतलब यही नहीं होना चाहिए कि हम किसी का कुछ अपहरण कर रहे हो और उसमें रोड़ा डाल रहा तो हमारा शत्रु हो गया। शत्रु जो हमारी अंतःवृत्तियां हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, आलस्य, ईर्ष्या, द्वेष, कुटेव, बुरी लतें, ये सब शत्रु हैं। सच्चे शत्रु यही हैं, क्योंकि मनुष्य अपना ही शत्रु है, अपना ही मित्र है। ऐसा धर्म ग्रंथों में स्थान स्थान पर कहा गया है। जब तक मनुष्य में आत्मशक्ति रहती है, उसमें सद्वृत्तियाँ रहती हैं, तब तक वो सुरक्षित रहता है। जैसे में उसमें दुर्वृत्तियाँ आती हैं, दुर्गुण आते हैं, किसी भी प्रकार के हैं, उनकी सीमा गणित है। वैसे ही विनाश प्रारंभ हो जाता है और जो विनाश का कारण होता है वही शत्रु है। हम पहचान नहीं पाते हैं, पहचानने में भूल करते हैं और अंतश्चिंतन नहीं करते हैं। तो जो शत्रु आवे तो शत्रु से उन समस्त बाह्य और आंतरिक मनोवृत्तियों, परिस्थितियों का भी आकलन कर लेना चाहिए। तो अग्नि में विरोधी तत्वों, शत्रुओं को नष्ट करने की अपूर्व क्षमता है। इसी के संदर्भ में ऋषि कह रहा है कि हे अग्निदेव,
तुम शर्यहा, शर्य कहते हैं बाण को, हो माने हनन करने वाला, हरण करने वाला, उग्र यो प्रचंड धनुषधारी योद्धा के समान हो, शर्य बाण को कहते हैं। अब हो सकता उसी शर्य से शर भी बना हो। शर्य बाण, हो माने हरण करने वाला, मार डालने वाला। तो जैसे उग्र प्रचंड, इव माने तरह, उग्र वही प्रचंड, शर्यहा बाणों से शत्रु का नाश करने वाला धनुर्धर वीर हो, उसी समान तुम हो। विरोधी तत्वों को, कुचक्रों को, राक्षसी वृत्तियों को, राक्षसों को नष्ट करने में तुम वैसे ही सक्षम हो जैसे वह धनुर्धर जिसके पास शर्यहा माने शत्रु विनाशक बाणों का समूह है और जो कुशल धन्वी है, उसी के समान तुम हो। और कैसे हो? तिग्म श्रृंगः वंशगः इव। तिग्म कहते हैं तीक्ष्ण तेज, श्रृंग कहते हैं सींग, और वंशग कहते हैं वृषभ को, बैल को। तो जैसे तीखी सींगों वाला बैल भयंकर होता है, सामने आने वाले को उछाल कर घायल कर देता है, वैसे ही तुम भी हो। किसके लिए? शत्रु विनाश के लिए। तो हे अग्निदेव, तुम तीक्ष्ण बाणों से अचूक लक्ष्य भेद करने वाले धनुर्धर वीर की भांति हो और तीखी सींगों वाले बलिवर्द वृषभ के समान हो। शत्रुनाशन कर्म में पूर्ण सक्षम हो। पुरः रुरोजिथ, और तुमने त्रिपुरासुर के पुरः माने पुरों को, रुरोजिथ माने नष्ट भ्रष्ट कर दिया था, जला डाला था। तो यह तुम्हारी वीरता का, तुम्हारी उग्रता का, शत्रु संहारक शक्ति का उदाहरण है कि तुमने त्रिपुरासुर के तीनों पुरों को, नगरों को ध्वस्त कर दिया था। तो हे अग्निदेव, उग्र योद्धा के बाणों के समान तुम तीक्ष्णता को धारण करने वाले हो। बलिवर्द अथवा वृषभ के श्रृंगों के समान तुम में शत्रु संहारण क्षमता विद्यमान है। तुमने ही असुरों के तीनों नगरों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। यह तुम्हारी उग्रता का उदाहरण है। योद्धा के प्रचंड बाणों सम, बलिवर्द के श्रृंग समान अरिसंहारण की क्षमता हे पावक तुम में विद्यमान। तुमने असुरों के तीनों पुर को जला क्षार कर डाला था। इस प्रकार से तुमने निज भक्तों के भय को टाला था। इसी प्रकार से हमारे जीवन में छाए हुए भय को, विघ्न प्रस्तुत करने वाले शत्रुओं का आप विनाश करो। आप परम सक्षम हो। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 6ठ मंडल के 16वें सूक्त के 40वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टारिष बारहस्पत्य भारद्वाज, छंद गायत्री, देवता अग्नि, और शीर्षक है अरण्य मंथन से उत्पन्न
अग्नि से सुरक्षा की याचना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्रदेवं देववीधजे भरतावसुमित्तमम् आस्वेजो निषेदतो। इस 41वें मंत्र में यज्ञ वेदी में अग्निदेव के स्थापन और उन्हें हव्यार्पण करने का कथन है। देखिए, थोड़ा उस समय की उपासना पद्धति को सामने रख करके अर्थ कीजिए तो रोचक होगा। वैदिक आर्यों का जीवन यज्ञमय जीवन था। वे प्रातः उषा काल में उठकर अग्नि को यज्ञ वेदी में स्थापित करते थे और उसे हव्यार्पण करते थे और परमात्मा की शक्ति स्वरूप बिखरे हुए विविध देवों को, जो वायु रूप में, अग्नि रूप में, जल रूप में, पृथ्वी रूप में, आकाश रूप में, भिन्न भिन्न वनस्पतियों के रूप में फैले हुए हैं, उनको तृप्त करते थे और उनसे अपने जीवन को सुगम, सरल, शत्रुहीन, सुखी, दीर्घायु बनाने की प्रार्थना करते थे। तो पूजन पद्धतियां हैं भिन्न भिन्न। तो जो वैदिक युग की पूजन पद्धति थी वो यही थी कि प्रातःकाल यज्ञ वेदी में अग्नि स्थापन होता था और दिव्य शक्तियाँ जो परमात्मा के भिन्न भिन्न रूपों में प्रकटित हैं, जल के रूप में, वायु के रूप में, आकाश के रूप में, पृथ्वी के रूप में, उन सूक्ष्म शक्तियों को वे हव्यार्पण द्वारा संतुष्ट करते थे, उन्हें शक्ति देते थे और उनसे शक्ति लेते थे। दोनों है, इस विषय में पर्याप्त प्रकाश डाला जा चुका है। तो एक तरफ से जब हम मंत्र को देखेंगे तो वैदिक उपासना की वैज्ञानिकता बहुत समझ में आ जाएगी और यह अपने आप ही स्पष्ट होने लगेगा कि जो वैदिक उपासना पद्धति है वो उपयोगी और अत्यधिक वैज्ञानिक है। और सच पूछो तो विश्व में उसकी स्थापना की परम आवश्यकता है, क्योंकि दिव्य शक्तियाँ जिनसे हमारा जीवन चलता है वो हैं जल, वायु आदि। तो वे जब दूषित हो जाते हैं तो जीवन प्रदूषित हो जाता है, रोग शोक से भर जाता है। तो हम या संसार के सभी लोग यदि इस उपासना पद्धति को अपना लें तो वह परमात्मा से जुड़ सकने का सर्वोपम वैज्ञानिक उपाय होगा। तो वह जीवन जो यज्ञमय था आर्यों का, उस समय जो पुरोधा आदि थे अग्नि को प्रज्वलित करते थे, आहुति डालते थे, उन्हीं सब का विवरण अधिकाधिक मंत्रों में दिया गया है। जैसे हम लोग जाते हैं किसी मंदिर में तो प्रसाद चढ़ाते हैं मूर्ति को और यह कामना करते हैं कि हमारे शत्रुओं का नाश करे, हमें जीवन में सुख दे, साफल्य दे, हमारे विघ्नों का विनाश करे, हमारे परिवार को, पुत्र पौत्रों को सुखी संपन्न रखे, आदि आदि। तो वही विधि यहाँ है। तो यह पूजा पद्धति वैदिक युग की पूजा पद्धति है जो अग्नि को केंद्र में रख करके की जाती थी। तो इस प्रकार से हम उस पूजा पद्धति को ध्यान में रख करके अर्थ देखें, विचार करें
और उसकी वैज्ञानिकता को समझें। इसमें भक्ति भी है, भक्ति में भाव होता है, समर्पण होता है और जड़ चेतन का भाव भूल जाता है। भावना के प्रवाह में सारी वस्तुएं, सारी बाधक वस्तुएं बह जाती हैं और हम आराध्य के निकट आने लग जाते हैं। तो यज्ञीय वातावरण को हम ध्यान में रख करके अर्थ जगत में प्रवेश करें। तो यहाँ पर अग्निदेव हैं, प्रथम उनकी वंदना की जा रही है यज्ञ वेदी में प्रदीप्त करने के लिए। और अध्वर्युगण वे पुरोधा जो कि यज्ञ संपन्न करने में भाग लेते थे, उनसे प्रार्थना की जा रही है कि हे अध्वर्युगण, देवम वसुवित्तमम अग्निम, तुम उस दीप्तिमान, देव माने जो दीप्त हो, प्रकाशित हो, दानाद द्योतनाद दीपनाद व देव, तो जो देने में सक्षम हो, जो दीप्त युक्त हो, वही देव है। तो अग्निदेव को क्या कहा जा रहा है? देव पहले कहा गया, फिर उनको वसुवित्तमम कहा गया। वसु कहते हैं धनैश्वर्य को, और वसु कहते हैं वास वाले स्थान को, आश्रय स्थल को। तो हे पुरोधाओ, तुम ऐसे अग्निदेव को जो कि स्वयं दीप्तिमान हैं, जिनसे किसी की दीप्ति को उससे मांगने की आवश्यकता नहीं होती, वे दीप्तिमान है और दीप्ति प्रदायक है, स्वयं प्रकाश, स्वयं प्रकाशित हैं और प्रकाशक हैं। ऐसे दीप्तिमान और धनों को अथवा आश्रय को प्रदान करने वाले अग्नि को देववीते, देवों को हव्यान समर्पण करने के प्रयोजन से प्रभरत हव्यान का अर्पण करो। पहले मंत्रों में कहा गया है कि अग्निदेव को सावधानी से अरण्य मंथन से निकले हुए को प्रज्वलित करो, फिर पश्चात जब वो प्रज्वलित हो जाएं तब उनको हव्यार्पण करो। किसके लिए? किस देववीते, देवों को प्रदान करने के लिए, उनकी तृप्ति हेतु। और स्वयौनव, स्वम यौन माने अपने यौन में। तो अग्नि का यौन स्थान, उत्पत्ति स्थान कौन है? यज्ञ वेदी है। तो यज्ञ वेदी को अग्नि का यौन कहा गया है, यानी उत्पत्ति स्थान अथवा प्रज्वलन का स्थान कहा गया है। तो स्वयौनव, ताकि अग्निदेव जो हैं अपने वेदी स्थान पर आनिशीदत माने आकर बैठ जाएं, विराजमान हो जाएं। ये रूपक है। संक्षिप्त में उसका ये आशय है कि हे पुरोधाओ, हे ऋत्विजों, हे अध्वर्युगण, ये सब पुरोधाओं की कोटियां हैं। तुम सब स्वयं दीप्तिमान और धन धान्य को अपने पास रखने वाले, उनसे समृद्ध और आश्रय प्रदान करने वाले अग्निदेव को उनके स्थान, उत्पत्ति स्थान यज्ञ वेदी में स्थापन करो, जिसमें वो आकर के अनिशीदत बैठें। और फिर देववीते, देवों को प्रदान करने वाले हव्यान्नम प्रभरत, उनको हव्यान आहुति प्रभरत माने विशेष रूप से प्रदान करो, क्योंकि अग्नि के मुख से भक्षित हव्य
देवों को प्राप्त होता है। इसलिए अग्निदेव को देवताओं का मुख भी कहा गया है। देवता अग्नि के मुख से ही आहुति का भक्षण करते हैं। तो हे अध्वर्युगण, तुम देवगणों के निमित्त हव्यार्पण के प्रयोजन से इन तेजस्वी ऐश्वर्यवान आश्रय प्रदाता अग्निदेव को यज्ञ वेदी में स्थापित करते हुए उन्हें हव्यार्पण करते जाओ, ताकि देव शक्तियाँ उसे प्राप्त करें। हे अध्वर्यु, अग्निदेव ये तेजस्वी अति वैभववान, इन्हें यज्ञ वेदी पर स्थापित करके करो हव्य का दान। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 16वें सूक्त के 42वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दष्टारिश वारहस्पत्य भारद्वाज, छंद गायत्री, देवता अग्नि, शीर्षक है हव्यार्पण हेतु अनुरोध। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आजातं जातवेदसि प्रियं शिशीतातिथिं यो न आग्रहपतिम्। इस 42वें मंत्र में यज्ञ कर्म के संपादक अध्वर्युगण से निवेदन है कि वे अग्निदेव को हव्य समर्पित करें और उनका समादर करें। तो अध्वर्यवाह, हे अध्वर्यगण, जातम अतिथिम, न माने समान, आए हुए अतिथि के समान अग्निदेव का सम्मान करो। तो वैदिक काल में अतिथि को बड़ा सम्मान दिया जाता था, देवता माना जाता था, अतिथि देवो भव। तो हमारी जो संस्कृति है, कल्चर है, वह अतिथि को भार नहीं मानती है। कोई अगर आ गया, अतिथि का अर्थ होता है जिसकी तिथि न हो, जिसकी तिथि निर्धारित हो गई तो वो सच्चा अतिथि नहीं रह गया। जो आ जाए बिना तिथि के द्वार पर, सच्चा अतिथि वही है। तो बहरहाल अतिथि आप मेहमान समझो, आगंतुक को समझो। तो अध्वर्य गणों, तुम अग्निदेव का वैसे सम्मान करो जैसे आए हुए अतिथि का सम्मान किया जाता है। वे अग्निदेव कैसे हैं? प्रियम, सर्वप्रिय हैं, गृहपतिम, गृह के स्वामी हैं, क्योंकि घर में प्रकाश और घर में पथ प्रदर्शन, घर में भोजनादि पाकक क्रिया सब अग्निदेव के ही माध्यम से होती है। इसलिए वो घर के रक्षक हैं, गृहपति हैं। अगर आप घर शरीर को मान लो, वो भी घर है, तो उसमें भी अग्निदेव ही प्रज्वलित रह करके जीवन ज्योति जलाते हैं। अग्निदेव न रह जाए तो, जीवन ज्योति न रह जाए तो फिर सब सूना, सब मिट्टी, शरीर सोने की काया मिट्टी। तो गृहपति हैं अग्निदेव, तो उनका सम्मान करो और उनको हव्यार्पण करो। आशीषित, उन्हें स्थापित करो, सम्मान पूर्वक स्थान दो। और स्यवने जाति वेदस, स्यवने कहते हैं सुख को प्रदान करने वाले, जाति वेदस माने जो सर्वज्ञ हैं, ऐसे अग्निदेव को यज्ञ वेदी में स्थापित कर हव्यार्पण करो। तो ये तो सामान्य पूजा पद्धति होना चाहिए। वैसे अगर हम यह अर्थ लें कि हमारे शरीर में भी प्राण ज्योति प्रज्वलित हो रही है, तो प्राण ज्योति प्रज्वलित हो इसके लिए उसमें हव्य डाली जाए।
भोजन डाला जाए, आहार डाला जाए, और वह आहार श्रेष्ठ हो, उत्तम हो, घृण या तत्वहीन न हो। क्योंकि अगर हम यज्ञवेदी में जो स्वीकृत या स्थापित अन्न है उसे नहीं डालेंगे तो फिर हमारा यज्ञ पूजित नहीं होगा, दूषित हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर शरीर को अग्निदेव का स्थान माने, उनका निवास स्थान माने, तो उन्हीं के कारण जीवन ज्योति है, जल रही है, उसमें हम आहार की आहुति डालें तो आहुति कैसी हो? पवित्र हो, जो शास्त्रों द्वारा स्वीकृत है वह हो। नहीं तो अग्निदेव जो तुम दोगे वही तुम्हें देंगे, क्योंकि देवता जो दो वही तुमको लौटा देते हैं, तो जो दोगे वही पाओगे उनसे। तो इसलिए उनको सुखकर हव्य प्रदान करो। और मनुष्य तन और मन दोनों है, दोनों का समूह व्यक्तित्व होता है। तो हम मन को भी सुखद आहार दें हम, क्योंकि मन में भी अग्नि होती है, और मन की अग्नि जब प्रज्वलित होती है तभी बड़ा काम हो पाता है। तो उसको भी जब हम सदाहुति देंगे, हमारा मनोबल बढ़ेगा, तो फिर हमारा जीवन पथ प्रकाशित होकर शक्ति से संपन्न हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम यज्ञ का, आहुति का और अग्नि के प्रज्वलन का, यज्ञ आदि का विस्तृत अर्थ लेकर चलें तो अधिक उपयोगी होगा। ऋषि भी यही चाहते रहे होंगे कि उसका विस्तृत अर्थ लिया जाए, क्योंकि हमें किन्हीं कारणों से अवसर मिल रहा है व्याख्या करने का, तो उतना तो ऋषियों को समय नहीं था। फिर मंत्र है तो मंत्र परम लघु, मंत्र की विशेषता ही है कि छोटा हो, लेकिन छोटे को बड़ा किया जाता है, यही उसकी व्याख्या है। सूत्र होता है, सूत्र यानी बहुत संक्षेप होता है, उसको व्याख्यायित किया जाता है। तो ऐसे मंत्र सूत्रवत हैं, उसमें व्याख्या नहीं है, व्याख्या व्याख्याता करता है। तो हम थोड़ा बहुत उसको विस्तृत करने की चेष्टा कर रहे हैं। श्रोतागण और अन्य जो विद्वद्गण हैं, सुधी श्रोता हैं, वे सब उसको और विस्तृत करें, उसमें और उपयोगी अर्थ निकालें। और ऋषि की भावना यही थी कि उससे लोक कल्याण हो, युगों युगों तक लोग प्रकाश पावें। हम भी उसी क्रम में थोड़ा बहुत जो हो पा रहा है कर रहे हैं, तो आप सब और अधिक करें और आर्ष भावना को प्रचारित प्रसारित करके जीवन को धन्य बनावें। तो इसी संदर्भ में सारी बातें कही गई हैं। तो हे अध्यर्यगण, अतिथि समान पूज्य गृहपति, गृह के रक्षक अग्निदेव को यज्ञ वेदी पर स्थापित करो। इन ज्ञानी सुखप्रद अग्निदेव को उत्तम हविष्यान्न अर्पित करो, ताकि दिव्य शक्तियां प्रसन्न हों। ओम पूज्य अतिथि ज्यों गृहपति पावक को वेदी पर करो प्रदान। पूज्य अतिथि ज्यों गृहपति पावक को दो वेदी पर स्थान। सुख कर ज्ञानी अग्निदेव को उत्तम हवियां करो प्रदान। इस प्रकार से पूज्य अतिथि ज्यों गृहपति पावक को दो वेदी पर स्थान। सुख कर ज्ञानी अग्निदेव को उत्तम हवियां करो प्रदान। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 16वें सूक्त के 43वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं।
मंत्र दृष्टा ऋषि बारहस्पत्य भारद्वाज, छंद गायत्री, देवता अग्नि। शीर्षक है ऊर्जा प्रदान हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अग्ने युक्ष्वाहिजेतमाश्वासो देव साधवाः अरं वहन्ति मन्यवे। इस 43वें मंत्र में अग्निदेव का यज्ञ भूमि पर आमंत्रण है कि वे अपने ऊर्जा रूपी अश्वों पर आरूढ़ होकर के आवें। तो ये तो मानवीकरण है। सीधा अर्थ होगा कि अग्निदेव ऊर्जा रूप हैं और वे अपनी शक्ति धाराओं समेत यज्ञ भूमि पर आवें। तो शक्ति धाराएं अग्नि से ही संबद्ध हैं, क्योंकि यावत ऊर्जा निकलती है, करंट प्रवाहित होता है, उसी धारा को करंट भी कहा जाता है। तो करंट बनता है तभी बड़े बड़े वाहन तीव्र गति से भागते चले जाते हैं, अग्नि की ऊर्जा की धारा करंट के प्रभाव से। प्राण में भी जब ऊर्जा जागृत होती है, जो अग्नि का एक अंश है, उन्हीं का गुण है, तो यह यान जो शरीर है, जब इसमें ऊर्जा की धारा प्रवाहित होती है तो इसकी शक्ति फिर अनंत हो जाती है। मनुष्य सभी हैं, सबके ही 2 हाथ और 2 पैर 2 आँखें हैं, लेकिन जिसमें प्राण ऊर्जा अधिक होती है वह लाखों करोड़ों पर शासन करता है। जिसकी प्राणधारा ऊर्जा निर्बल हो जाती है, क्षीण हो जाती है, वह व्यक्ति स्वयं अपने ही लिए भार हो जाता है। तो सामर्थ्य, ऊर्जा, ये सब अग्नि द्वारा प्राप्त होते हैं, उसके प्रदायक वही हैं। तो समस्त ऊर्जा धाराओं के साथ यज्ञ में अग्नि का आवाहन किया जा रहा है, क्योंकि मनुष्य शक्ति चाहता है और शक्ति ही स्रोत है सभी उपलब्धियों का। तो इसी को ध्यान में रख करके कहा जा रहा है कि देव अग्ने, देव माने दिव्य, प्रकाशमान, दानाद द्योतनाद दीपनाद व देवा। तो हे देदीप्यमान, प्रकाशमान, शक्तिमान, ऊर्जस्वल अग्निदेव, तुमसे निवेदन है कि साधवः अश्वासः, साधवः माने सधे हुए, अश्वासः माने अश्वों द्वारा। तो अश्व आपके वश में हैं, सधे हुए हैं। तो यहाँ मानवीकरण में घोड़ा कह दिया गया है, लेकिन उसका सीधा अर्थ होगा कि हे अग्निदेव, तुम अपनी सधी ऊर्जाओं, उनकी धाराओं, उनके स्रोतों के सहित हमारे इस यज्ञ में आओ और उन ऊर्जा धारा रूपी अश्वों को युक्त अपने रथ में जोड़ो। अरम, अरम जो है वह अलम है, रकारयोह लकारयोह अभेदः, रा का ला का रा बोल दिया जाता है, तो है अलम। अलम माने पर्याप्त रूप में, अरम पर्याप्त रूप में, वहन्ति ले जाते हैं। ये तुम्हारे अश्व जो ऊर्जा की धारा है, ये पर्याप्त रूप में ऊर्जाएं लेकर चलते हैं और इस प्रकार से अग्निदेव मन्यवे यज्ञ के प्रति पधारें, यज्ञ भूमि पर पधारें। तो यहाँ पर मन्यु शब्द है। मन्यु वैसे तो
प्रचलित है क्रोध के लिए। अब मन का चतुर्थी है मन्नवे, लेकिन यहाँ यज्ञाग्नि के हेतु अर्थ देने के लिए प्रयुक्त है। तो इसकी व्याख्या सायणाचार्य ने की है, मन्यते यष्टव्यत्वाम न देवान अत्र। मन्यते माने यष्टव्यते देवान, जहाँ पर के मन्यते माने यष्टव्यते यानी बुलाए, जहाँ पर देव बुलाए जाएं वह स्थान अर्थात यज्ञ स्थल। तो मन्नवे माने हुआ यज्ञ स्थल के प्रति। तो मन्व का अर्थ यज्ञ भी होता है। हमने कोश को भी देखा, तो कोश में भी मन्व का अर्थ उत्साह, जोश, क्रोध, रोष के साथ ही साथ अग्नि का भी अर्थ देने वाला बताया गया है। कई अर्थों में उनके साथ यज्ञ का भी अर्थ मन्यु देता है। शब्दार्थ कौस्तुभ में हमने देखा, क्योंकि मन्यु शब्द जो प्रचलित है वह रोष के लिए प्रचलित है। तो हमें संदेह हुआ तो सायणाचार्य के व्याख्या को देखा, तो वहाँ यज्ञ के अर्थ में था। फिर हमने कहा लाओ कोश में देखें, तो कोश में देखे तो मन्यु माने रोष या क्रोध के साथ ही साथ अग्नि का भी अर्थ देने वाला शब्द बताया गया है। तो अग्निदेव से प्रार्थना की जा रही है, तो मन्नवे माने यज्ञ भी होता है। तो जहाँ यह सब है वहाँ कोश में मन्यु माने यज्ञ भी दिया गया है। और सायणाचार्य ने भी यज्ञ अर्थ किया है। तो मन्नवे माने यज्ञ के लिए। तो यज्ञ के लिए माने यज्ञ भूमि के लिए। तुम्हारे जो अश्व हैं, ऊर्जा धारा रूपी अश्व हैं, वे तुमको हे अग्निदेव वहंती ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? मन्नवे यानी यज्ञ भूमि की ओर। तो मन्नवे का अर्थ कर दिया गया है कि मन्नते यष्टव्यते इति मन्नवे। तो देवान मन्यते यष्टव्यते अत्र इति मन्नवा। तो देवों को जहाँ आहुति प्रदान की जाए, पूजन किया जाए, वह स्थल जो है वह यज्ञ स्थल है। तो मन्नवे यानी यज्ञ स्थल के प्रति तुम्हारे जो अश्व हैं वो तुमको लावें। तो हे अग्निदेव, तुम्हारे अश्व बड़े सधे सधाए हैं, तो वे तुम्हें मन्नवे यज्ञ स्थल के प्रति लावें। तो जैसा अभी कहा गया है कि अग्नि का अश्व कौन है? उनकी शक्ति धाराएं हैं। तो शक्ति धारा पर आरूढ़ होकर के अग्नि आवे, यानी अपनी शक्तियों को साथ लेकर के अग्निदेव हमारे यज्ञ स्थल पर आवें। ये सीधा साधा अर्थ है। तो यहाँ पर थोड़ा मन्यु पर रुकना पड़ा। तो मन्यु का अर्थ रोष के साथ साथ यज्ञ भी है। तो रोषाग्नि के साथ यज्ञाग्नि का भी अर्थ लेना चाहिए। तो हे ज्योतिर्मान अग्निदेव, तुम उन समस्त श्रेष्ठ अश्वों अर्थात अपनी ऊर्जा धाराओं को नियोजित करो और उन पर आरूढ़ होकर के अश्ववार की तरह तुम हमारे यज्ञ में आगमन करो और ये ऊर्जा धाराएं तुम्हारे लाने के हेतु बने।
ऐसी प्रार्थना है। निज ऊर्जा अश्वों को जोतो, निज ऊर्जा अश्वों को जोतो, अग्निदेव हे ज्योतिर्मान तुम्हें यज्ञ में लाते हैं जो हो करके अतिशय गतिमान। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 16वें सूक्त के 44वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टारिष बृहस्पति भारद्वाज, देवता अग्नि और छंद अनुष्टुप है। शीर्षक है देवों के आवाहक अग्नि देव से प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम अच्छानो जाह्यावः विप्रजांसि भेदजे आदेवान् सोमपीतजे। अग्निदेव से अनुरोध किया गया है कि वे दिव्य शक्तियों को, देवताओं को यज्ञ भूमि पर बुला कर लाएं और उन्हें हव्यान्न प्रदान करें तथा सोमपान हेतु प्रेरित करें। तो हे अग्निदेव, नः अच्छ याहि, हमारे समक्ष, याहि माने आओ, केन प्रयोजनेन, किस प्रयोजन के साथ आओ, देवान प्रयांसी, देवान माने देवताओं को, जो इंद्र आदि हैं, वरुण आदि हैं, उनको प्रयांश माने हव्यान्न प्रदान करने के लिए आओ, वीतये प्रदान करने के लिए, देवान प्रयांश वीतये, इंद्र आदि देव शक्तियों को हव्यान्न प्रदान करने के लिए आओ। और केन प्रयोजनेन सोमपीतये, सोमपान के प्रयोजन से आओ। आवह, और देवताओं को लाओ। हे अग्निदेव, हव्य ग्रहण करने और सोमपान के निमित्त तुम हमारी ओर, हमारे सन्मुख यज्ञ भूमि पर आओ, साथ में देवों को बुला कर लाओ। देवता हविष्यान्न ग्रहण करें और सोमपान करें, जो उनका प्रिय पेय है। इस प्रकार से इंद्रादि देवों को तुम हमारे इस पवित्र यज्ञ भूमि पर लाने की कृपा करो। हव्य हेतु, जो सोमपान के हेतु यहाँ पर आओ, हव्य हेतु और सोमपान के हेतु यहाँ पर आओ, अपने संग देवताओं को बुला यज्ञ में लाओ। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 16वें सूक्त के 45वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टारिष बृहस्पति भारद्वाज, देवता अग्नि, छंद अनुष्टुप और शीर्षक है अग्नि देव के प्रकाशन हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम उदग्ने भारतद्युमदजश्रेणदविद्युदत शोचा विभाह्यजरान्। इस 45वें मंत्र में अग्निदेव से प्रार्थना है कि वे हमारे यज्ञ वेदी में प्रकाशित हों और साथ ही साथ जगत का भी कल्याण करें, उसे भी प्रकाशित करें। यह सनातन विचारधारा है कि सबका भला और सबके पीछे हमारा भला। तो इसी आशय को इस मंत्र में अभिव्यक्ति दी गई है। भारत अग्ने
भारत अग्नि माने भरण पोषण करने वाले अग्निदेव। तो भारत शब्द तो प्रायः जो प्रचलित है भारतवर्ष के लिए है, एक देश विशेष, लेकिन हर शब्द का कुछ अर्थ होता है। तो भी धातु से भारत बना है, तो जो भरण पोषण करे वह भारत है। तो अग्नि देवता भरण पोषण करते हैं, इसलिए वे भारत हैं। क्योंकि बड़ा स्पष्ट है कि अग्निदेव के ही ताप से धरती में पड़ा हुआ जो बीज है वह अंकुरित होता है और उन्हीं की कृपा से वो विकास पाता है, ऊर्जस्वल होता है। उसमें फिर अन्न फल फूल आदि आते हैं। यह सब अग्निदेव की ही ताप की ही कृपा है। अंकुरण जो अंकुर रूप में कोमल अंकुर होता है वो धरती के कठोर आवरण को चीर कर निकल आता है। तो ऊर्जा ही से तो सब काम होता है नहीं। उसके बाद विकास भी अग्नि के ताप से ही होता है। सूर्य और अग्नि सब एक ही हैं। तो यह आप देखते हैं कि जहाँ पर ताप नहीं पहुँचता है सूर्य का, वो भी अग्नि ही रूप है, वहाँ पर विकास रुक जाता है, छाह से उछाह मार जाता है और फिर विकास रुक जाता है वनस्पति का। तो तात्पर्य है कि वनस्पति के बीज के अंकुरण होने, विकास होने, फल फूल लगने, उसके पकने आदि की योजना अग्नि के माध्यम से होती है। इसे वैज्ञानिक रूप देने के प्रयोजन से उसके प्रारूप को स्पष्ट करने के हेतु अग्नि को जो सार्थक संबोधन दिया गया है वो भारत दिया गया है। क्योंकि वो भरण पोषण करता है इसलिए भारत है। तो उसके पश्चात रसोई में भी अग्नि ही काम करते हैं, पकता है भोजन, फिर शरीर में जाता है तो भी यक्षाग्नि उसे पकाती है, पचाती है और इससे भरण पोषण होता है, शरीर प्राणियों का विकसित होता है। तो अग्नि के अनंत उपकार हैं। वो भिन्न भिन्न रूप से प्राणी मात्र के हितैषी हैं, इसलिए उनको अग्नि कहा जाता है। अग्नि माने जो अग्रगण्य हो, जो मानवों के प्राणी मात्र के हित में अग्रगण्य हो, आगे आकर खड़ा हो दिखाई पड़े, वही अग्नि है। यह परमात्मा का तेजोमय रूप है ही, ऊर्जा का स्रोत है, साथ ही साथ भरण पोषण करने वाला भी। तो हे भारत अग्नि उत शोच, तुम हमारे यज्ञवेदी में उत शोच माने ऊर्ध्वगामिनी ज्वालाओं से परिपूर्ण हो जाओ, प्रकाशित हो जाओ। अजर, हे वार्धक्य दोष से रहित अग्निदेव। अजर, अजर अमर शब्द होता नहीं, अजर जिसमें जरा न हो, जरा माने बुढ़ापा न हो, जो अजर हो, नित्य युवा बना रहे, तो वो अजर है। अग्निदेव जैसे अनंत काल से प्रकाशित थे वैसे आज भी प्रकाशित हैं, उनमें कहीं जरा दोष नहीं है। तो हे अग्निदेव, तुम अजर हो, जरा दोष से रहित हो, वार्धक्य दोष से रहित हो, द्विद्युतत्, तुम अत्यंत द्युतिमान हो, प्रकाशमान हो, और द्विमत अपूर्व कांति युक्त हो। अजस्रेण माने निरंतर विवाह प्रकाशित होते रहो और जगत को भी प्रकाशित करो। हे संसार के भरण पोषण करने वाले, हित में अग्रगण्य रहने वाले देवता अग्नि, तुम प्रज्वलित होकर ऊर्ध्वगामी बनो, तुम्हारी लपटें ऊंची उठें, तुम्हारा प्रज्वलित रूप दृश्यमान हो, उसमें आहुति डाली जाए। हे अग्निदेव,
तुम कभी क्षीण नहीं होते हो, तुम तेज से परिपूरित हो, हमें तेज से परिपूरित करो और प्रकाशित करो, स्वयं प्रकाशित हो और जगत को प्रकाशित करते रहो। हे विश्वंभर अग्नि प्रज्वलित हो, हे विश्वंभर अग्नि प्रज्वलित हो, ऊपर उठती ज्वालाएं कभी न हो निस्तेज, जगत को आलोकित करती जाएं। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 16वें सूक्त के 46वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि, बारहस्पत्य, भारद्वाज, छंद त्रिष्टुप और देवता अग्नि हैं। शीर्षक है अग्नि पूजन का अनिवार्य रूप। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तेजो देवं मर्तोदभस्येदग्निवेडेतान्धरे हविष्मान् होतारं सत्ययजं रोदस्योरुत्थानहस्तो नमसा विभासेत। इस 46वें मंत्र में अग्निदेव की महत्ता के प्रतिपादन के संदर्भ में कहा गया है कि अग्निदेव सर्वदेवमय हैं। पूजा किसी भी देव की जाए, किंतु सबसे प्रथम अग्नि ही पूज्य होते हैं और वो पूजाएं अग्निदेव को प्रथम समर्पित होते हैं। वही भाव है कि सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रतिगच्छति। तो अग्निदेव परम शक्तिमान तेजस्वी परमात्मा के तेजोमय रूप और जस्वल रूप हैं, और कोई भी कार्य होता है, कोई भी पूजा होती है, कोई भी पाठ होता है तो पहले अग्नि का प्रज्वलन होता है, दीप के रूप में, आरती के रूप में, हवन कर्मादि के रूप में। तो इसलिए बिना अग्नि पूजन के कोई भी पूजन संपन्न नहीं होता है। अग्निदेव ही एकमात्र पूज्य हैं और उनके पूजा के बिना कोई भी पूजा, कोई भी उपासना पूर्ण नहीं होती है। तो उसी संदर्भ में कहा जा रहा है कि यह हमारे जो हविष्मान, हवि द्रव्य प्रदायक मर्त्य हमारे मनुष्य या यजमान हैं, वे वीति देवम, वीति माने कांति माने देव, अग्नि की ही द्वश्चेत परिचर्या करते हैं। भले ही किसी देव की परिचर्या करें, लेकिन अग्निदेव की परिचर्या स्वयं हो जाती है। अध्वर्य माने हिंसा रहित यज्ञ में रोदस्यो, द्यावा पृथ्वी के मध्य में होतारम, देवों के आवाहक, सत्ययजम, सत्य रूप में अग्नि ही पूजनीय होते हैं। और ईरीठ, अग्नि की ही स्तुति होती है। पूजन किसी का हो, लेकिन वो सब अग्नि के बिना नहीं हो पाता है। उत्तान हस्ता, उत्तान हस्ता माने ऊंचा हाथ उठा करके पूजन भाव से प्रार्थना, नमन सब अग्निदेव के ही करते हैं। इस प्रकार से पूजन, भजन, यजन, हाथ उठाकर कीर्तिमान का गायन किसी देव का भी हो, लेकिन अंत में वो सब अग्नि का ही प्रारूप होता है, अग्नि को ही प्रथम समर्पित होता है। सारी पूजा पद्धतियाँ किसी न किसी रूप में अग्नि से जुड़ी होती हैं। अग्निदेव ही संपादक होते हैं, पूरक होते हैं, यह भाव है। हव्यान से युक्त होकर यजमान किसी भी देव की अर्चना करें, पूजा करें, किंतु अग्नि
का भी पूजन होता ही रहता है, हो जाता है स्वतः। अर्थात सभी यज्ञों में अग्नि की पूजा होती रहती है, भले ही वो किसी भी देव से संबंधित हो। पूज्य अग्निदेव द्युलोक एवं भूलोक के समस्त देवों के आवाहन करता है। यजमान हाथ जोड़कर नमन पूर्वक अग्नि की ही उपासना करें, क्योंकि वे प्रधान उपास्य देव हैं, सर्वव्यापक हैं, नमस्य हैं, पूजनीय हैं। तो करो किसी की पूजा, पूजित अग्निदेव हो जाते हैं। करो किसी की पूजा, पूजित अग्निदेव हो जाते हैं। अग्नि देवता देवावाहक देव बुला कर लाते हैं। परम पूज्य हैं अग्नि देवता, उनका निश्चित ध्यान धरो। हे यजमानो, हाथ जोड़कर अग्निदेव को नमन करो। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 47वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टार इस बार हस्पत्य भारद्वाज, छंद अनुष्टुप, देवता अग्नि और शीर्षक है हव्य की उपयोगिता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। आदे अद्यर्ता हविर्हृदा तष्टं भरामसि एते भवन्तो क्षणर्षभासो वशा उत। इस 45वें मंत्र में अग्नि की महत्ता और उनको समर्पित हव्य की महत्ता और उपयोगिता तथा वैज्ञानिकता का कथन है। अग्नि, हे परमात्मा के तेजोमय रूप, मानवों के हित में सदैव आगे रहने वाले अग्रगण्य देव अग्निदेव, वयम हम सब ते हृदय, तुम्हें हृदय से लग करके पूजित करते हैं। ऋचा तष्टम, ऋचा माने वेद के स्तुति मंत्रों से तुम्हें संस्कारित करते हैं। हवि और हव्य प्रदान करते हैं। भरामसी, भरपूर देते रहते हैं, आहुति करते रहते हैं। और यह हमारी आहुति उपयोगी बने। कैसे उपयोगी बने? उक्षणा, उक्षण का उक्ष कहते हैं बैल को, वृषभ को। जैसे समर्थ वृषभ हम सब कृषि प्रधान देशवासियों के लिए उपयोगी है। अब आज का ट्रैक्टर वाला युग छोड़िए, वो युग तो बैलों का ही था। कृषि आदि कर्म में वृषभ आगे रहते थे, धरती के कठोर आवरण को चीरते थे, शकट मेहनत करके द्रव्य को, सामग्री को इधर से उधर जहां आवश्यक होता था ले जाते थे। तो बड़ी उपयोगिता थी उनकी। तो उसी संदर्भ में कहा गया है, अब आप चाहें तो अपने युग के अनुसार जो कल्याण कर वाहन है उनसे भी अर्थ ले सकते हैं। तो उक्षणा हमारे समर्थ वृषभ। तो हमारी आहुतियों को आप स्वीकार करें, हम इसे आपको समर्पित कर रहे हैं। ये हमारी आहुतियाँ जनहित में, भूमंडल के समग्र हित में वैसे ही उपयोगी हो जाएं जैसे उक्ष वृषभ उपयोगी होते हैं। और उत माने और, वशाह जैसे उत्तम गायें उपयोगी होती हैं, वैसे ही हमारी यह आहुति उपयोगी सिद्ध हो। तो इस प्रकार से
यह व्यक्त किया गया है कि जब अग्नि को संस्कारित माने शुद्ध आहुतियाँ प्रदान की जाती हैं तो उससे वातावरण और प्रकृति के घटकों का शोधन होता है, संस्करण होता है और मेघादिकों में वे हव्य प्रदान से जो अग्नि के द्वारा ऊर्जा प्रक्षेपण होता है वो उर्वरकता बढ़ाता है। मेघों से मिल करके जो जल वृष्टि होती है वो परम उपयोगी होती है, आरोग्यप्रद और पर्याप्त मात्रा में होती है। तो प्रकृति के घटकों मेघादिकों में यह आहुति जन्य जो धूम के साथ सूक्ष्म ऊर्जा प्रवाह चलता है वो उपयोगिता का वर्षण करता है। उर्वर शक्ति धरती में आती है, दिव्यता उत्पन्न होती है। तो इस दिव्यता को, इस उपयोगिता को दर्शाने के लिए, प्रकट करने के लिए उपमा दी गई है धेनु की और वृषभ की। जैसे गाय और बैल उपयोगी हैं वैसे ही हव्यान्न भी प्राणियों के लिए, मनुष्यों के लिए उपयोगी है। यह कथन का भाव है। तो हे अग्निदेव, हम मंत्रों के साथ संस्कारित हव्य को तुम्हें सादर समर्पित करते हैं। यह हव्य गाय और वृषभ रूप में उपयोगी बनकर भूमंडल पर उपस्थित हो और चारों ओर प्रसारित हो जाए। मंत्र सहित हम तुम्हें संस्कारित हव्य सादर करें प्रदान। हे अग्निदेव, मंत्र सहित हम तुम्हें संस्कारित हव्य सादर करें प्रदान। धेनु वृषभ जो उपयोगी बनकर फलदायक बने महान। ओ वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम षष्ठ मंडल के 16वें सूक्त के 48वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशारिष 12 स्पत्र भारद्वाज, छंद अनुष्टुप, देवता अग्नि है। शीर्षक है अग्नि का पूजन और प्रज्वलन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अग्निर्देवासो अग्रिजविन्धते वृत्रहन्तमम् ये नामसोऽन्याभृता दृढा रक्षांसि वाजिना। इस 48वें मंत्र में जो इस सूक्त का समापन वाला मंत्र है उसमें अग्निदेव की महत्ता के कथन के साथ आहुति प्रदान के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से अग्नि की उपासना निरंतर चलती रहे, इसका कथन है। तो ऐसा क्यों है, क्यों अग्नि की उपासना होती रहे, क्यों यज्ञ कर्म होता रहे, इसका कारण बताता हुआ ऋषि कह रहा है कि ये न बाजिना, जिस बलवान अग्नि द्वारा, बाज शब्द कहते हैं बल को, बाजिना माने बलशाली, तो अग्नि को बलशाली बताया गया है क्योंकि जो बलशाली नहीं होगा वो रक्षा क्या करेगा, वह इस संघर्ष भरे संसार में टिक कैसे सकेगा, दूसरे की सहायता और राक्षसी शक्तियों का विनाश कैसे कर सकेगा। इसलिए उनका जो विशेषण संबोधन है वो वाजी है। तो ये न वाजिना अग्निना, जिस बलवान अग्नि द्वारा रक्षांश त्रिरहा राक्षसी शक्तियां समूल नष्ट की जाती हैं और वसूनी आभृता, जो अग्निदेव विविध प्रकार के धन रत्नों को भरपूर देते रहते हैं, अग्र्यम, जो कि मनुष्यों के हित में अग्रगण्य बने रहते हैं, वृत्रहंतमम,
जो शत्रुओं के संहारक हैं, वृत्त माने व्यापक रूप से जो घेरा डाले पड़े रहते हैं उनको वृत्त कहते हैं, वृत्तासुर भी है। तो वृत्त हंतमम होगा, जो चारों ओर से घेरा डाले हुए अहित करने के लिए समुद्यत शत्रु रूप विविध जीव जंतु प्राणी घेरे पड़े रहते हैं। ऐसे शत्रुओं के अग्निदेव संहारक हैं। अस्तु, इन्हीं गुणों के कारण देवासः देवगण अथवा विद्वद्गण, देव विद्वानों को भी कहते हैं, क्योंकि देव की परिभाषा है दानाद द्योतनाद दीपनाद व देवा। जो दें प्रकाशित हों और प्रकाश फैलावें, सब देव हैं। तो भाई विद्वानों ने ही वेद शास्त्र पुराण उपनिषद आदि को प्रकाशित किया, और भौतिक जगत में भी उन्होंने तमाम जो आज बिजली की व्यवस्था है, जो आज तरह तरह के आविष्कार हुए हैं, ये सब विद्वानों की ही देन है। विद्वानों को आप वैज्ञानिक भी कह सकते हो। तो वे सब विद्वानों की ही तो देन है, इसलिए वह भी देव हैं। तो वेद में विद्वानों को भी देव कहा गया है। तो इसलिए देवगण इंधते अग्निदेव की उपासना नित्य करते रहते हैं। अग्नि की उपासना ही शक्ति की उपासना है, प्रकाश की उपासना है, और अग्नि की उपासना से वातावरण शोधन होता है। आदि आदि बातों का संबंध अग्नि उपासना से है। ऋषि सम्मति दे रहा है कि अग्नि की उपयोगिता महत्ता के कारण ही जो देवतुल्य विद्वद्गण हैं वो सदैव हव्यादि प्रज्वलित करके, हव्याग्नि को प्रज्वलित करके हव्य प्रदान करते रहते हैं। तो जिस बलवान अग्नि ने यज्ञ विरोधी राक्षसों का संहार किया है, जिसने असुरों का धन अपहरण किया है, उनके बल को क्षीण किया है, उस वृत्रहंता विविध प्रकार के मानवों के अनिष्टकारी घेरा डाले हुए शत्रु को अग्निदेव विनष्ट करने वाले हैं। इन्हीं कारणों से जो विद्वज्जन हैं, जो ज्ञानी हैं, वे अग्निदेव का प्रज्वलन करके उनकी उपासना करते हैं और ऐसा करते रहें। पावक शत्रु रूप कीटाणु नाशक हैं और विकार दाहक हैं, ओज तेजवर्धक हैं, अष्टवे पूज्य हैं। तो ऐसे अग्निदेव की उपासना विविध रूपों में नित्य होनी चाहिए और यज्ञ प्रधान जीवन बिताना चाहिए, जो कि अग्नि उपासना के बिना संभव नहीं है। तो अग्नि उपासना की उपादेयता कही गई है। तो अब हम यह जान लें कि 48 मंत्रीय इस सूक्त का सार क्या है, और अब तक ले कितने मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं। 4540 मंत्र अब तक व्याख्यायित हो चुके हैं। इसके विषय में तो आप जानते ही हैं, यह ऋग्वेद के षष्ठ मंडल का 16वां सूक्त है, जिसमें 48 मंत्र थे। 48 मंत्र का संकलन जिसमें है। तो इसका सारांश यही है कि अग्निदेव दिव्य शक्तियों में सबसे प्रधान और प्रत्यक्ष देवता हैं। वे दिव्य शक्तियों को आवाहित करने वाले हैं। उनके माध्यम से ही जो दिव्य शक्तियां हैं वे शक्तिमती बनती हैं। जैसा आप सब जानते हैं कि परमात्मा का जो तेजोमय रूप, ऊर्जामय रूप है, वो
अग्नि के रूप में प्रकट है और उस परमात्मा की ही शक्ति जो है वो प्रकृति के उपकरणों में वायु रूप में, जल रूप में, आकाश रूप में, सूर्य रूप में, चंद्र रूप में, पृथ्वी रूप में, आकाश रूप में, विभिन्न रूपों में वह बिखरी हुई दिखाई देती है। तो यह सबसे निकट की पूजा है। इनकी पूजा बहुत ही उपयोगी है और साक्षात प्रत्यक्ष पूजा है। इसमें कल्पना करने की, एक अलग से रूप स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये दिव्य शक्तियाँ जो हैं प्रकृति की, यह परमात्मा के प्रकट रूप हैं। श्रद्धा की आवश्यकता है और ये जो दिव्य शक्तियाँ हैं इनको पुष्ट करने वाले अग्निदेव हैं। आहुति के रूप में जब पुष्ट पदार्थ घृतादि से समन्वित तिल तंडुल आदि डाले जाते हैं, औषधीय द्रव्य डाले जाते हैं, पुरोडास आदि डाले जाते हैं, तो जो धूम उठता है वो परम पवित्र होता है, कीटाणुनाशक होता है। यह रोग के कीटाणु सबसे शत्रु हैं प्रबल। इनके आगे एटम बम, हाइड्रोजन बम सब फेल हो जाते हैं। इसलिए सबसे प्रबल और सशक्त शत्रुनाशक हैं तो अग्निदेव हैं। वे ही शारीरिक विकार को नष्ट करते हैं। जो हमारे शरीर में कीटाणु प्रवेश कर जाते हैं उनकी रक्षा अग्निदेव का ताप ही करता है। शरीर में जो ताप विद्यमान है उस ताप में सामान्य कीटाणु नष्ट हो जाते हैं और जो विकार बढ़ जाता है तो ज्वर रूप में अग्निदेव शरीर में ताप बढ़ा देते हैं और उस ताप में विकार के साथ साथ कीटाणु ये सब शत्रु हैं, मानव के सब जल जाते हैं। तो अग्निदेव इस प्रकार से शत्रुनाशक हैं और अन्न वैभव के दायक हैं। अन्न धन वैभव अग्नि की कृपा से ही मिलता है, क्योंकि बीज का अंकुरण अग्नि की ऊर्जा से होता है, विकास भी होता है, फल फूल और उनका पकना भी अग्नि के ताप से ही संबंधित है। तो इस प्रकार से वे हमारे मनुष्यों के लिए और धरती के प्राणियों के लिए भरण पोषण करने वाले प्रत्यक्ष देवता हैं। अस्तु उन्हें हव्यार्पण करना, उनके माध्यम से देव शक्तियों को सबल करना और साथ ही साथ जो रोग शोक के वायरसेस कीटाणु हैं उनको विनष्ट करना, वातावरण को पवित्र करना, यह अग्नि पूजन का वैज्ञानिक और प्रत्यक्ष स्वरूप है। ऋषि इसीलिए अग्नि पूजन पर बड़ा जोर देता है। ऋग्वेद के सभी मंडलों का प्रारंभ अग्नि पूजन से है और अग्निदेव से संबंधित सूक्त ऋग्वेद में 250 से ऊपर हैं। इंद्रदेव तो मतलब ऋग्वेद के प्रत्यक्ष देवता नहीं माने जाते, ये सूक्ष्म देवता हैं, उनका रूप नहीं कोई है। ये तो बाद में पौराणिक वृत्तांत में उनको उनके हाथ पैर आदि दिखाए गए और सब क्या क्या उनकी, लेकिन वेद में वो निर्गुण निर्लेप और ब्रह्मांड विधायक रूप में चित्रित हैं। लेकिन अग्नि प्रत्यक्ष देवता हैं और इंद्र के बाद अग्नि के ही सर्वाधिक मंत्र ऋग्वेद में पाए जाते हैं। कारण है कि अग्नि की वैज्ञानिकता, उनकी प्रामाणिकता, उनकी महत्ता से ऋषि पूर्ण परिचित थे और उसी का गुणगान अग्नि स्तवन में हुआ है, इस सूक्त में भी हुआ है। उन्हें धन वैभव ऊर्जा प्रदायक कहा गया है। शत्रुनाशक, कीटाणुनाशक, विकारनाशक बताया गया है। अग्नि के आवाहन, प्रज्वलन, आहुति प्रदान आदि का कथन किया गया है और अग्नि जो है वो दृग्ज्योति बन करके भी विद्यमान रहते हैं, हमारे नेत्रों में प्रकाशक हैं
और वही प्रकाश्य भी हैं, प्रकाशक भी हैं। हमारे शरीर में वे प्राण ज्योति बनकर निवास करते हैं, हमारे शरीर में वे जठराग्नि बनकर निवास करते हैं, ऊर्जा बनकर निवास करते हैं। ऊर्जार्थ उनकी उपासना परम आवश्यक है। अग्नि उपासना संपूर्ण उपासना है और बिना अग्नि उपासना के कोई भी उपासना सफल नहीं होती। दीपक प्रज्वलन से लेकर के आहुति प्रक्षेपण के बिना कोई भी यज्ञ, कोई भी शुभ कार्य पूर्ण नहीं होता है। अग्नि ही ऊर्जा का दूसरा रूप है, या ऊर्जा अग्नि का ही गुण है, और परमात्मा प्रकाश रूप और ऊर्जा रूप हैं, अग्नि उनके प्रकट रूप हैं। तो इसलिए अग्नि की उपासना सर्वश्रेष्ठ उपासना है। और इस 48 मंत्रीय सूक्त में भी यही बात सिद्ध की गई है, भिन्न भिन्न रूपों में। हम ऋषि के वाक्य, ऋषि के कथन पर पूर्ण विश्वस्त होकर के अग्नि की वैज्ञानिकता से परिचित हों। अग्नि का जो विविध रूपों में प्रचार प्रसार है, उसका हम वैज्ञानिक महत्व समझें और वेद की वैज्ञानिकता पर ध्यान दें। और वेद की जो उपासना है, वैदिक उपासना जो है, वो संसार की सबसे प्राचीन, सबसे दोष रहित और सर्वोपयोगी है और शाश्वत है, सर्वकालीन है। अग्नि जो हैं वो कोई भेदभाव नहीं रखते हैं। आकाश में सूर्य रूप में प्रज्वलित हैं, विद्युत रूप में वृक्ष के कारण हैं, और यज्ञ के साधक हैं। शरीर में वो जठराग्नि बने हैं, ताप बने हैं। तो अग्नि की उपासना पर्यावरण शोधन हेतु, शरीर के स्वस्थ रहने हेतु और ऊर्जा प्राप्ति हेतु परम आवश्यक है। अग्नि निर्लेप देव हैं, सर्वव्याप्त देव हैं। सबके घर में, सबके आंगन में वो प्रकाशित होते हैं। विद्युत रूप में आज उनका एक प्रारूप हम देखते हैं कि उनके बिना कोई कार्य नहीं चल पाता है। हर यंत्र में, हर दफ्तर में, हर घर में अग्नि की अत्यंत अति उपयोगिता है। कोई भी वैज्ञानिक अन्वेषण अग्नि के बिना सफल नहीं हो सकता है। वही अग्नि करंट है, वही विद्युत है। तो इस प्रकार से हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि अग्नि की उपासना बड़ी उपयोगी है। ऋषि ने विभिन्न भिन्न माध्यमों से उसका प्राकट्य किया है। हाँ, ऋग्वेद एक काव्य भी है, जैसा कहा गया, पश्य देवस्य काव्यम यो न मार न जीरियत। ये देव काव्य है। काव्य में थोड़ा अलंकार होता है, तो उस आलंकारिक योजना और कथन की वक्रता को समझकर उसके भीतर छिपे हुए अर्थ की हम उपयोगिता समझें और वैदिक उपासना पद्धति को अपनाएं। आत्म कल्याण करें, लोक कल्याण करें, अपने को स्वस्थ बनावें, सुखी बनावें, संपन्न बनावें, तेजस्वी बनावें। यही ऋषि का कथन है, यही मेरा अनुरोध है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।